हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रियल एनालिसिस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ टोपोलॉजी ऑफ आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि हम बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस जो करना है वो ये है कि आर में आपके पास हम किन सेट्स को ओपन सेट्स बोलते हैं और किन सेट्स को हम जो है वो क्लोज सेट्स जो है वो क्लोज सेट्स का दर्जा देते हैं। तो उससे पहले हमें जो है वो कुछ बेसिक्स डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। मीन्स के सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन जो मैं बात करूंगा, द फर्स्ट वन इज नेबरहुड। तो तो पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे कोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन को समझेंगे नेबरहुड आपके पास होते क्या है। मीन्स के मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, द इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया आर में से, मतलब कि कोई भी आपके पास आर्बिट्रेरी पॉइंट है आर का, और फॉर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन आपके पास कोई एक नंबर है ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास जो इंटरवल होगा एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसको मैं नेबरहुड ऑफ एक्स बोलूंगा और इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, एन एप्सिलॉन ऑफ एक्स। तो बेसिकली जब ये लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि ये जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड आपके पास ये इस तरह से किसी पॉइंट के लिए। ओके, तो इसका मकसद क्या, ये आपके पास होता किस तरह से, फर्ज में मैंने आपके पास यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे मैंने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, दिस इज एक्स। ओके, अब एप्सिलॉन मेरे पास कोई एक नंबर है विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स में जब आप ऐड करेंगे नंबर तो आपको ये पॉइंट मिलेगा विच इज एक्स प्लस एप्सिलॉन, और जब माइनस करेंगे वही नंबर तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन। तो ये जो आपके पास इंटरवल है इसको हम बोलते हैं, दिस इज एन ओपन इंटरवल एंड दिस इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स। ओके, तो इस नेबरहुड की डेफिनेशन को डिफाइन करने के बाद हम जो है वो एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ओपन सेट। ओपन सेट्स की डेफिनेशन हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ओपन सेट की डेफिनेशन होती क्या है, और फिर हम जो है वो उसको उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑब्वियसली। तो अ सेट यू विच इज अ सबसेट ऑफ आर इज ओपन इफ फॉर ऑल एक्स belongs to u there exists epsilon greater than zero such that epsilon neighborhood मीन्स की जो मैंने अभी नेबरहुड की डेफिनेशन बताई यहाँ पे यूज होनी है, epsilon neighborhood contained in u, entirely contained in u। ओके, या इसको इजी अगर फॉर्म में देखना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं, इन वर्ड्स a set u is open if and only if each of its points has a neighborhood contained entirely। entirely की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये मुझसे बहुत होता है, entirely in you। ओके, मीन्स कि मैं क्या करूँ कि कोई भी एक मेरे पास सेट मुझे अगर गिवन हो, मैं उसको कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूँ और उस पर एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊँ, कि एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने के बाद ऐसा मुझे एक एप्सिलॉन जरूर मिल जाए, मतलब कि कोई एक एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि वो एप्सिलॉन नेबरहुड मेरे पास यू में कंटेन हो जाए, उस सेट को मैं बोलूंगा कि वो ओपन सेट है। अगर हर एक पॉइंट के लिए ऐसा हो, मीन्स के मैं कोई भी एक सेट लूं और उस सेट के हर पॉइंट्स के लिए ऐसा हो कि मुझे एक एप्सिलॉन मिल जाए कि जो जिस पे मैं जिस एप्सिलॉन का मैं रेडियस जब उस पे बनाऊं, मीन्स कि एप्सिलॉन नेबरहुड जब ड्रॉ करूं तो वो उस सेट के अंदर कंटेन करे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से। ओके, तो मेरे पास एक सेट है
2,3। आपको पता है कि 2 जो है सेट से बिलोंग नहीं करता, 3 सेट से बिलोंग नहीं करता, 2 और 3 की तो हम बात करेंगे ही नहीं यहाँ पर। ये 2 और 3 पे एप्सिलॉन नेबरहुड बना के उसके अंदर कंटेन नहीं हो रहा। तो अब अगर उसको रियल लाइन पे हम देखें कि 2 3 आपके पास, और देखें यहाँ पे डेफिनेशन में ये था कि यू इज अ सबसेट ऑफ आर। आर को कोई सबसेट होना चाहिए, हम टोपोलॉजी ऑफ आर की बात कर रहे हैं, सिर्फ रियल लाइन की। तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3 फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ से मैं कोई भी एक पॉइंट चूज करूँ, एक्स, ओके, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जब इस पे मैं क्या बनाऊंगा, एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊंगा इस पॉइंट पे, तो मुझे एक से ज्यादा यहाँ पे जो है वो नेबरहुड मिलने हैं। लेकिन कंडीशन आपके पास क्या है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन भी आपको मिल जाता है, दैट मीन्स के आपके पास वो जो है वो हर पॉइंट के लिए ऐसा अगर आपको एप्सिलॉन मिल जाए तो इसमें हम बोलेंगे कि आपके पास सेट क्या है, ओपन सेट है। तो आप यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट ले लेंगे एक्स, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट अगर आप लेते हैं, इसके बिल्कुल करीब भी ले लेंगे तब भी आपको एक जो है वो नेबरहुड मिल जाएगा, ठीक है, जो कि इस सेट के अंदर कंटेन करेगा। मीन्स कि यहाँ से अगर मैं पॉइंट ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल हम किसी पॉइंट की बात करें, 1 की ले लें, फॉर 1 मेरे पास इस सेट से बिलोंग करता है, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी 1 तो करता ही नहीं है, मैं पागल हो गया हूँ, एक मिनट। तो 2 और 3 के बिटवीन कौन सा पॉइंट होता है आपके पास, 2.5 कर लें। इस तरह से 2.6 भी इसका सेट का पास पॉइंट है। तो एप्सिलॉन फॉर एग्जाम्पल मैं चूज करता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है ना। एप्सिलॉन मैंने चूज कर लिया यहाँ पे 0.1, तो 2.6 प्लस 0.1, दिस इज इक्वल्स टू 2.7। तो 2.7, अब एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो एप्सिलॉन का, एंड 2.4। तो ये आपके पास जो है वो फुली कंटेन्ड है इस सेट के अंदर। इसी तरह से इस सेट की जितने भी पॉइंट्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक्स, तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है, इस सेट के अगर एप्सिलॉन नेबरहुड बनाए, कोई भी पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करें, तो दिस इज फुली कंटेन्ड इन, फॉर एग्जाम्पल दिस सेट इज ए, इन ए, देन दिस implies ए इज एन ओपन सेट। ओके, तो ये हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन थी और उसकी बेसिक सी एग्जांपल, ठीक है। तो आर में कुछ खास किस्म के सेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये ओपन सेट्स हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे कि कोई भी आपके पास अगर कोई ओपन इंटरवल आपको मिल जाए, मीन्स कि आपको अगर इंटरवल मिल गया ए कॉमा बी इस फॉर्म का, दिस इंटरवल आपको पता है कि रियल लाइन का कोई भी कनेक्टेड पीस होता है, तो दिस इज एन ओपन इंटरवल, तो दिस सेट इज ओपन सेट। इसी तरह से कि अगर मुझे इस फॉर्म का सेट मिल गया, कि मैं बात करूं कि माइनस इन्फिनिटी से ए, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं इसके अंदर, एप्सिलॉन नेबरहुड एट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए, तो आपके पास जो एप्सिलॉन नेबरहुड बनेगा वो फुली इसके अंदर कंटेन करेगा। दैट मीन्स कि दिस सेट इज ऑल्सो ओपन सेट। सिमिलरली अगर आप सेट इस फॉर्म का लें ए कॉमा प्लस इन्फिनिटी, तो दिस सेट इज ऑल्सो एन ओपन सेट। और अगर आप ये सेट ले लें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरी आपके पास जो है वो रियल लाइन है। तो और ये सबसेट भी है आर का, आर इज सबसेट ऑफ आर। तो हमारे पास कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और आप इसमें से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एक्स और उस पर एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो वो फुली इसके अंदर कंटेन करेगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन। ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि आपको अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल जाता है कि जो उस पॉइंट पे, पॉइंट के अराउंड वो ड्रॉ करने से वो आपके पास कंटेन हो जाए, ठीक है, तो वो सेट आपके पास क्या होगा, ओपन सेट होगा। हर पॉइंट के लिए इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, आर के किसी भी आर के सबसेट के हर पॉइंट के लिए अगर ऐसा है तो वो सेट ओपन सेट है। अब हम यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपको लग रहा होगा कि आर का हर सेट ओपन सेट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से है कि अगर हम बात करें इस सेट की ए कॉमा प्लस इंफिनिटी, वेर ए आपके पास यहाँ से क्या है, क्लोज्ड है। तो अब ए इस सेट का पार्ट है, इंक्लूडेड। तो सिंपल अगर उसको आप रियल लाइन पे देखें जो हमने पहले काम किया था, तो ये ए है आपके पास और ये प्लस इंफिनिटी है। Okay? तो जब ए पे आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, तो कोई एक भी एप्सिलॉन आप ग्रेटर देन 0 ले लें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा भी ले लेंगे, मीन्स कि 0.0000001, कुछ बहुत छोटा नंबर जो है एप्सिलॉन ले लें, तो आपके पास जो नेबरहुड बनेगी वो देखिए इंटायरली इसके अंदर कंटेन नहीं कर रही। मीन्स कि इस ए पॉइंट पे मसला आ रहा है क्या, कि जब मैं इस पे एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ
तो ये मेरे पास नेबरहुड इंटायरली कंटेन इस सेट में नहीं कर रही है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है ये मेरे पास बाहर निकल गया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये सेट का पार्ट नहीं है। मीन्स कि जब मैं ए पे, तो यहाँ हम लिखेंगे एन एप्सिलॉन एट ए। ए पे जब मैं एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊंगा, विच इज एप्सिलॉन नेबरहुड ए प्लस एप्सिलॉन एंड ए माइनस एप्सिलॉन, तो ये सेट में कंटेन नहीं करेगी। दैट मीन्स कि दिस सेट इज नॉट एन, किसी एक पॉइंट में भी अगर आपके पास इस तरह का मसला आ जाए कि वो एप्सिलॉन नेबरहुड उस पॉइंट पे कंटेन ना कर रही हो फुली उस सेट में, तो हम बोलेंगे दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट। नॉट एन ओपन। लेकिन ये सेट भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनको हम क्लोज सेट्स बोलते हैं, लेकिन अभी हमने क्लोज सेट्स की डेफिनेशन नहीं देखी है। तो ये सेट आपके पास जो है वो ओपन सेट नहीं है। फिलहाल हमें सिर्फ ओपन सेट की डेफिनेशन पता है, तो हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं। ओके। तो अब कुछ आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर मैं एक सेट लूँ ए, दिस इज 0, 1 ओपन। 0 से क्लोज है आपके पास ये इंटरवल, और 1 से आपके पास ये ओपन। तो यहाँ पे कोई भी अगर आप पॉइंट सेलेक्ट करें एक्स इसमें से, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू 0, 1 इंटरवल, तो ऐसी हर एक्स के लिए एक बात कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मतलब कि हर एक्स के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड जो मैं बनाऊं वो उसके अंदर सेट में कंटेन होना चाहिए। ऐसा एक एप्सिलॉन भी अगर मुझे मिल जाए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं 0 पे आपके पास एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊंगा, तो ये इस तरह से कुछ सिचुएशन होगी कि 0 पे जो मेरे पास एप्सिलॉन नेबरहुड होगा, छोटे से छोटा एप्सिलॉन हो या बड़े से बड़ा, तो वो फुली इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। दैट मीन्स कि एप्सिलॉन नेबरहुड एट 0, विच इज 0 प्लस एप्सिलॉन एंड 0 माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को आप कोई नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, this is not fully contained in A. This set is A. So this set is not an open set. Right. So next example, we have a set B which is equals to 0, 1 union singleton 2. ओके, तो इसको अगर हम लाइन रियल लाइन पर ड्रॉ करें, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि 0 से 1 तक, और ये 2 आपके पास जो पॉइंट है ये भी सेट का पार्ट है। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स पे ऐसा मसला आ रहा है कि जब 0 पे एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, मीन्स कि एन एप्सिलॉन एट 0, एप्सिलॉन नेबरहुड एट 0 विच इज 0 प्लस एप्सिलॉन एंड 0 माइनस एप्सिलॉन, तो ये आपके पास कंटेन नहीं करेगा इस सेट के अंदर। सेम यही सिचुएशन आपके पास जो है 2 के लिए भी है कि जब 2 पे आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते हैं, 0 पे ये सिचुएशन थी कि छोटे से छोटा एप्सिलॉन भी लें या बड़े से बड़ा, वो सेट से बाहर जा रहा है। सेम 2 पे भी जब आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड आपके पास होगी ये इस सेट में कंटेन नहीं हो रही होगी। दैट मीन्स कि ये आपके पास सिचुएशन 2 के लिए भी ऐसी ही है कि 2 प्लस एप्सिलॉन एंड 2 माइनस, मुझे एक भी ऐसा एप्सिलॉन नहीं मिला कि जिसको मैंने जिस पे नेबरहुड ड्रॉ करी और वो सेट के अंदर कंटेन कर गया। तो मैं शॉर्ट के लिखूँ ना बी, ये सेट बी के कंटेन इन बी, तो दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट। तो प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, तो 3, 5 यूनियन 6। तो सेम वही आपके पास एग्जांपल है, लेकिन इसमें आपके पास चीज चेंज क्या है कि 3 पे इन्होंने जो है वो ओपन कर दिया एंड दिस पॉइंट 6 इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेट। तो आप देख सकते हैं कि 3 और 5 तो इसका पार्ट ही नहीं है, तो इनको तो एप्सिलॉन नेबरहुड आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि इंक्लूड नहीं है सेट के अंदर ये। लेकिन इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने ये इस इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, तो उस पर आप एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे। अगर मीन्स कि अगर मेरा एक्स बिलोंग करता है इस इंटरवल से 3, 5, और जब एन एप्सिलॉन ऑफ एक्स में ड्रॉ करूंगा विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड एक्स माइनस एप्सिलॉन, तो ये कंटेन कर जाएगा इसके अंदर। ओके, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अगर किसी एक जो है वो कनेक्टेड पीस के लिए, किसी एक जो है वो सेट के पोर्शन के लिए अगर इस तरह की बात सही हो रही है तो वो ओपन सेट होगा, नहीं। यहाँ पे हर सेट के हर पॉइंट को आपको चेक करना पड़ेगा जो कि सेट का हिस्सा है।
तो आप देख सकते हैं कि 6 आपके पास सेट का पार्ट है, लेकिन सी 6 पे जब मैं एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ, छोटे से छोटी करूँ या बड़े से बड़ी करूँ, तो मुझे एक भी ऐसा एप्सिलॉन नहीं मिल रहा कि जो इस इसका एप्सिलॉन नेबरहुड मुझे जो है वो इस सेट में कंटेन कर जाए। मीन्स कि अगर मैं 6 पे एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करूँ, एप्सिलॉन नेबरहुड एट 6, तो x प्लस एप्सिलॉन, सॉरी 6 प्लस एप्सिलॉन एंड 6 माइनस एप्सिलॉन नॉट कंटेन इन 3, 5 union 6. So this set is not an open set, right? Okay. अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। उस थ्योरम से हम ये बता सकते हैं कि हम हर जो है वो किस टाइप के सेट्स को हम डायरेक्टली ओपन सेट्स बोल देंगे। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह की चीज सिचुएशन हो कि आपको बोला जाए, या चलो थ्योरम स्ट्रेट कर देते हैं। तो थ्योरम आपके पास क्या है कि फाई विच इज एम्प्टी सेट एंड आर इज एन ओपन सेट, ये हमेशा ओपन सेट्स होंगे। इसी तरह से दूसरा आपके पास क्या है, द पॉइंट द यूनियन ऑफ any collection of open sets is open. And the third point is the intersection of any finite collection of open set is open. Okay, तो अब देखें फाई और आर आपके पास ओपन सेट्स हैं। कैसे ओपन सेट्स हैं कि फाई तो मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट के अंदर, मीन्स कि फाई आपके पास एम्प्टी सेट होता है। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है कि जिसमें मैं एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊं, तो दैट मीन्स दिस इज एन ओपन सेट। फाई के अंदर फाई कंटेन्ड है, फाई पे एप्सिलॉन नेबरहुड आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रिवियल है। आर की अगर आप बात करें, तो आर आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और आप सेट नोटेशन में लिखते हैं इसको, दिस इज आर, दिस इज रियल लाइन। तो इसका कोई भी पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करेंगे, तो एन एप्सिलॉन ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, so this is x plus epsilon and x minus epsilon contained in R. So this is an open set. Okay, for each R, मतलब for each point in R, for each x in R, मतलब कि हर एक x के लिए आप जब एप्सिलॉन नेबरहुड, आपको एक एटलीस्ट एक, यहाँ पे एक से ज्यादा वैसे मिल रहा है आपको, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कि जो आपके पास कंडीशन को सेटिस्फाई करे हर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो हम उस सेट को ओपन सेट बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मेन है मुझे बात बताने की वो ये थी, द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा ओपन सेट्स हैं, और वो दो या दो से ज्यादा मतलब इन्फिनिट मैनी ओपन सेट्स हैं, एनी कलेक्शन ने, आप एनी मतलब फाइनाइट भी हो सकता है यहाँ पर, एंड इन्फिनिट भी हो सकता है, मतलब इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट मतलब कि मेरे पास कलेक्शन जो है वो इन्फिनिट है, मतलब कि मेरे पास इन्फिनिट ओपन सेट्स हैं, तो उनका यूनियन मेरे पास हमेशा क्या होगा, ओपन होगा। ओके, कैसे? अब यहाँ पे मैं एग्जांपल जो है वो लिखने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट है एक डिफाइन विच इज, सेट इज, सेट क्या है यार, तो द सेट इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 0 to 1, दिस इज सेट। अब आप देख सकते हैं कि ये सेट मेरे पास ओपन सेट है, और ये सेट ही मेरे पास क्या है, ओपन सेट है। कैसे शो करेंगे कि ओपन सेट है? आप सिंपल एक जो है वो सेट ले लेंगे, ये दिस सेट इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और x बिलोंग्स टू दिस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। जब एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे इस सेट के लिए, इस x के लिए,
ये जो कि इस सेट का पार्ट, इस सेट का एलिमेंट है, तो ये फुली कंटेन करेगा इस सेट के अंदर। आप चेक कर सकते हैं कि आप जब इसको रियल लाइन पे देखते हैं इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह का आपको मिलेगा कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन, और आप यहाँ से कोई भी एक पॉइंट एक्स सेलेक्ट कर लें, एक्स, और जब इस पे एप्सिलॉन नेबरहुड आप ड्रॉ करेंगे, हर एक पॉइंट के लिए ऐसा होगा। जब ड्रॉ करेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड, जब यहाँ पे एक्स को आर्बिट्ररी पॉइंट लिया जा रहा है कि एक्स आपके पास कोई भी पॉइंट हो सकता है इसके अंदर, इस इंटरवल में, तो ऐसा आपके पास होगा। सो दैट दिस सेट इज एन ओपन सेट। और सेम ये सिचुएशन इस सेट के लिए भी है कि आपके पास अगर इस तरह से सेट है आपके पास 0 1, ओके, तो अब जब भी इस पे ओपन, इसके किसी भी जो है वो पॉइंट के लिए आप यहाँ पे एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो इस सेट में कंटेन करेगा। दिस इज ऑल्सो ओपन। तो बाय थ्योरम, बाय अब दी अबव थ्योरम, हमारे पास क्या था, हमने भी ये जो है वो सेकंड स्टेटमेंट्स का देखा था, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही आपके पास कलेक्शन है सेट्स की, तो इन दोनों का आपके पास जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा आपके पास, ओपन सेट। दिस सेट इज ओपन, दिस सेट इज ओपन, तो इन दोनों का यूनियन भी क्या है, ओपन सेट है। ओके, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए इस तरह की इन्होंने बात नहीं की है। इंटरसेक्शन इन्होंने बोला कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, मतलब कि यहाँ पे मैं इन्फिनिट नहीं रख सकता। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि एनी कलेक्शन, एनी कलेक्शन मीन्स कि कोई सी भी मैं ले लूँ, इन्फिनिट ले लूँ या फिर फाइनाइट कलेक्शन ले लूँ, तो ये फाइनाइट कलेक्शन थी बेसिकली। तो इस तरह से आप जो है वो बहुत सारे सेट्स को देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास और एग्जाम्पल्स हैं। तो जी, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो जी आपके पास किस तरह का सेट होता है अगर आप इसको ड्रॉ करें, और ये सबसेट है आर का बिल्कुल, दिस इज द सबसेट ऑफ आर। तो जब आप जीरो होगा इसके अंदर ऑब्वियसली 1 2 3, और इस तरह से पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से -1 -2 -3 4 एंड -4। तो जी का पॉइंट मेरे पास क्या है, ये सारे पॉइंट्स है मेरे पास, ये डिस्क्रीट सेट है बेसिकली एक ना, कि इसमें आपके पास जो है वो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है जो आपके पास आर में, सिर्फ ये वाले जो मैंने मार्क किए हुए हैं, यही है आपके पास। जब जीरो पे मैं एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊंगा, कोई सी भी एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करूँ, तो इसमें मेरे पास जीरो से डेसिमल वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, मीन्स कि अगर मैं एप्सिलॉन चूज कर लूँ 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0.1 एप्सिलॉन नेबरहुड, एंड 0 - 0.1, तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू -0.1 0.1। तो ये जी में कंटेन नहीं करता दैट, और ऐसा हर एक पॉइंट के लिए जी के है। अगर -2 पे एप्सिलॉन नेबरहुड बनाए तो कोई भी आपको ऐसा एप्सिलॉन नहीं मिलेगा किसी भी पॉइंट के लिए कि जो कि आपके पास फुली कंटेन हो जाए जी के अंदर, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स कि आपके पास नेबरहुड इसमें कंटेन नहीं करेगा, तो दैट मीन्स कि दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट, सिंपल। तो इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ आर। अब नेचुरल नंबर्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, कि पूरी आपके पास आर में ये स्टार्ट है 1 से 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम जो सिचुएशन जी के लिए थी यहाँ पे भी है, कि अगर मैं एप्सिलॉन नंबर ड्रॉ करूँ 1 पे, कोई से भी एप्सिलॉन के लिए, और बड़े से बड़ा एप्सिलॉन हो, छोटे से छोटा, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डेसिमल नंबर्स भी आ जाएंगे जो कि इस सेट का पार्ट नहीं होंगे। मीन्स कि अगर मैं एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करूँ किसी एक पॉइंट पे भी, अगर ऐसा हो जाए तो वो सेट ओपन सेट नहीं होता। एप्सिलॉन नेबरहुड एट 1, तो दिस इज 1 + एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एंड 1 - एप्सिलॉन, अगर कोई बोले कि एप्सिलॉन में चूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, तो क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। 1 पे आप चेक कर सकते हैं कि 1 - एप्सिलॉन, यानी कि 1 - 1 इज 0, 0 - 2, तो ये मेरे पास जो इंटरवल है इसमें 0 और 2, जीरो पहली बात तो इसमें आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये कंटेन इसके अंदर नहीं करेगा। दूसरा आपके पास 0 और 2 के बिटवीन जो पॉइंट है, चलो 1 भी है वो, लेकिन 0 और 1 के बिटवीन भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल आपके पास कंटेन नहीं करता किसके अंदर, नेचुरल नंबर्स के अंदर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो दैट मीन्स, और ऐसा हर एक पॉइंट के लिए है, दैट इज नॉट एन ओपन सेट। ओके, जैसे हम यहाँ पे ओपन सेट की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, उसके अलावा सिर्फ हमने कुछ नहीं किया। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर मैं यहाँ पे बताएं कि कैसे होते हैं, बेसिकली ये पी ओवर क्यू फॉर्म में होंगे, और आपको पता है कि ये टर्मिनेट हो जाते हैं, अगर टर्म नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर आपके पास रिकरिंग होने चाहिए। तो बच्चों वाली डेफिनेशन सेट ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर्स की हमको सबको पता है। तो देखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपके पास ओपन सेट है या नहीं है। तो फर्ज में मेरे पास कोई भी एक, मैं आपके पास अगर ये ले लूँ कि रैशनल नंबर मैं सिलेक्ट कर लूँ कोई भी, और इसका एप्सिलॉन नेबरहुड हम ड्रॉ करें। ओके, तो एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हैं हम इसके ऊपर, इस पे हर एक पॉइंट के लिए जो कि रैशनल नंबर का पार्ट है। तो जब इंटरवल मेरे पास बनेगा तो उसमें मेरे पास इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, क्योंकि इरेशनल और रैशनल नंबर आपस में इस तरह से जो है वो क्लोज हैं, उनके बीच में से हवा भी क्रॉस नहीं हो सकती। सही है, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा आपके पास क्लोज होते हैं। जब भी आप एक रैशनल नंबर जो है वो के अराउंड एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, तो मीन्स कि मेरे पास जो इंटरवल होगा इसमें इरेशनल भी शामिल होंगे, इरेशनल भी होंगे और रैशनल नंबर्स भी होंगे। ओके, तो जब ये एप्सिलॉन नेबरहुड मेरे पास, क्या ये कंटेन कर सकता है क्यू के अंदर, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर्स भी हैं तो ये कंटेन नहीं करेगा। हर एक पॉइंट के लिए ऐसा होगा जो कि रैशनल नंबर का पार्ट है। तो दिस इज नॉट एन ओपन सेट। इसी तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर के लिए भी यही मसला है, क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर के आपके पास क्या होते हैं, अगर उस पर एप्सिलॉन नंबर आप ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट विच इज क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका आपके पास, या क्यू बार लिख देते हैं कभी कभी इरेशनल नंबर्स का, कि मीन्स कि जो रैशनल नंबर का पार्ट ना, ऑब्वियसली वो इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है? तो जब इसे एप्सिलॉन नंबर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको साथ में रैशनल नंबर से मिलेंगे इस इंटरवल के अंदर। ओके, और ये कंटेन आपके पास इरेशनल में नहीं करेगा। दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो नॉट इन ओपन सेट। राइट, तो व्हाट अबाउट दिस सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 1, मीन्स के आप रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इस इंटरवल के साथ, ऊपर इंटरवल 0 1 के साथ। तो आप देख सकते हैं बाय थ्योरम, अभी आपके पास ऊपर हमने थ्योरम भी डिस्कस किया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स, इंटरसेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, बी थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ था आपके पास थर्ड वन, द इंटरसेक्शन दिस वन, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। अभी हमने देखा कि ये क्यू ओपन नहीं है, दैट मीन्स कि इनका इंटरसेक्शन ओपन नहीं होगा, लेकिन हम इसको जो है वो बाय डेफिनेशन देखते हैं। तो मीन्स कि 0 1 जो मेरे पास इंटरवल है, इसके बिटवीन से मेरे पास रैशनल नंबर्स जो है वो होंगे। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर मैं इसमें से इस इंटरवल में से सिलेक्ट करूंगा, इसकी इंटरसेक्शन मुझे सिर्फ ये बता रहा है यहाँ पर कि 0 1 के बिटवीन जो इरेशनल नंबर्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, और जब मैं एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि जब मेरे पास ये इंटरवल बनेगा तो इस इंटरवल में इरेशनल नंबर्स भी साथ, तो ये प्लस कंटेन नहीं करेगा इस सेट के अंदर। तो दिस इज नॉट एन ओपन सेट। ओके, तो मुझे लगता है कि काफ़ी एग्जांपल्स हो गई हैं, हम एक दो और डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स के अगर आपके पास ये सेट है कि आर माइनस डिस्क्रीट सेट 1 2 3, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इस सेट को, पहले मैं सेट को आपको जो है वो बता देता हूँ कि किस तरह इसमें आपके पास सिर्फ जो है वो 1 2 3 नहीं है आर के अंदर, उसके अलावा सारे पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ 1 2 और 3, कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ा बेहतर नजर आए। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो 1 से पहले पहले के सारे पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड है माइनस इंफिनिटी से, और 1 के बाद और 2 से पहले, 1 के बाद और 2 से पहले सारे पॉइंट्स, इसी तरह से 2 के बाद और 3 से पहले सारे पॉइंट्स।
और 3 के बाद 3 इंक्लूडेड नहीं है, और 3 से आगे, तो मीन्स कि आप देख सकते हैं कि आपके पास इसको मैं जो है वो और दूसरी फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन, यूनियन 1 to 2 open interval, union 2 to 3 open interval, and union 3 to plus infinity. ओके, और अभी हमने जो ऊपर थ्योरम स्टेट किया कि हमें पता है कि ये भी ओपन सेट है, हमें पता है ये भी ओपन है, सिमिलरली ये भी ओपन है और ये भी ओपन सेट है। अब इन सबको जो है वो अलग अलग लेके ओपन सेट जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसमें से कोई सा भी पॉइंट आपने उस एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया तो आपको ऐसा हर पॉइंट के लिए एक ना एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाएगा कि जिसपे एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने से ये वो पूरा का पूरा सेट आपके पास इसके अंदर कंटेन हो जाए आके। तो ये ओपन सेट है, इसी तरह से ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है। तो बाय अबव थ्योरम हम बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, तो दिस सेट इज ओपन सेट। ओके, दिस इज एन ओपन सेट। तो व्हाट अबाउट दिस वन, 1 over n such that n belongs to natural numbers, मीन्स कि आपके पास ये सेट दिया। पहले तो इसको आप ड्रॉ करके देख लेंगे ये सेट है किसका। n आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स कि n वेरी करेगा 1 से इन्फिनिटी तक। सही है? तो इसमें पॉइंट्स किस तरह के हैं कि पहले तो आपके पास यहाँ पे 1 है, 1 के बाद आपके पास 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, इसी तरह से 1/4, और ये क्लोज टू जीरो होगा, लेकिन जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह से इन्फिनिटी में आपके पास ये सेट आपके पास जीरो होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का आपके पास सेट है। अब आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे वही कंडीशन आपके पास फॉल कर रही है जो कि जरूरी है ओपन सेट के लिए कि 1 + एप्सिलॉन और 1 - एप्सिलॉन मेरे पास जो इंटरवल बनेगा वो इस सेट के अंदर कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5। इस सेट में आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं इस तरह से 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, जीरो से ये ओपन है, मीन्स कि ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है जीरो। ओके, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आपके पास ये पॉइंट इस सेट के अंदर आ गए। और जब 1 के अराउंड एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर और ऐसे पॉइंट्स भी आ रहे हैं कि जो कि इस सेट का पार्ट नहीं है। 1 के अराउंड बनाएंगे तो 1 से पहले के पॉइंट्स आ जाएंगे जो जीरो और 1 के बिटवीन है, वो इस सेट का पार्ट नहीं है। दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट। राइट, तो आई थिंक दैट्स ना। तो इसी टॉपिक को जो है हम फॉलो करेंगे आगे, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है। हमने ओपन सेट्स पढ़ लिए तो ओपन सेट्स पढ़ना जरूरी था इंटीरियर ऑफ सेट के लिए। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।